नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी घरघोड़ा की, जहां बजा सेंट्रल बैंक का सायरन, मौके पर पहुंची पुलिस। साथ ही चर्चा होगी कौशाम्बी की, जहां नरसिंहपुर के प्राथमिक विद्यालय में भोजन बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, मची अफरा तफरी। और रायबरेली में राइजिंग चाइल्ड में आयोजित हुई खेल प्रतियोगिता। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के घरघोड़ा से है, जहां तड़के सुबह 4 बजे सेंट्रल बैंक के सायरन की हुई जोरदार आवाज। वहीं घरघोड़ा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान सुनी सायरन बजने की आवाज। सायरन की आवाज सुन घरघोड़ा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां संदेहास्पद स्थिति में खुला मिला बैंक के शटर का ताला। वहीं मौके पर थाना प्रभारी शरद चंद्रा ने बैंक की घेराबंदी कर किया निरीक्षण। गौरतलब है कि सेंट्रल बैंक में नहीं है सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था। वहीं बैंक अधिकारी ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण बजा सायरन। 5 तालों में से एक ताला बंद करना भूल गए थे बैंक कर्मी। प्रातःकालीन हमारी घरघोड़ा पुलिस की टीम गश्त में थी। उसी दौरान यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जो धर्मजगह रोड पे है, यहाँ पर सायरन बजने की आवाज़ आई। तत्काल हमारी पुलिस टीम इसको बैंक के मुख्य गेट पे और बैंक के पूरी जो प्रीमाइसेस पे पूरा घेराबंदी करके इन्होंने चेक किया तो मुख्य गेट में जो मुख्य शटर है उस पर एक ताला बंद थी और एक ताला खुली हुई थी। तत्काल इनकी सुरक्षा को लगाई गई। सुरक्षा को लगाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया, तो काफ़ी देर पश्चात डेढ़ एक घंटे बाद हमारे इनके बैंक के मैनेजर साहब राकेश यादव जी पहुंचे। उसके पश्चात इनकी टीम द्वारा पूरी वो ताला को खोल के अंदर चेक किया गया पूरे सिस्टम को, तो कहीं पर कोई फॉल्ट नहीं हुई। और जो सायरन बजने की जो आवाज़ आ रही थी उनकी कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, इसलिए आवाज़ आ रही थी, जिसको जांच करा रहे हैं। इसके अलावा इस संबंध ताला खोलने के संबंध में इनसे बातचीत किए गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जो कर्मचारी बैंक के इनकी जो कार्यक्रम बैंक के जो पूरे ड्यूटीज़ होने के बाद जब ताला बंद करते हैं तो उस समय इनके द्वारा ताला बंद करने में कोई मिसिंग हुई या चेक नहीं कर पाया। इस कारण उनके त्रुटिवश वो ताला ठीक से बंद नहीं हो पाया था, इसलिए वो ताला खुला होना इनके द्वारा बताया गया। चूँकि आल सब तरफ ओके है और चूँकि बैंक को हमने वार्न भी की, चेतावनी मतलब इनको बताया गया सुरक्षा के संबंध में कि लगातार हमारे द्वारा नियमित रूप से बैंक की सुरक्षा ऑडिट की जाती है। इसके अलावा बैंक मैनेजर साहब जितने भी यहाँ पर हमारे ब्रांचेस हैं उनको सबकी प्रॉपर। सेंट्रल बैंक घरघोड़ा की एक ताला खुला हुआ था, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में, क्या कुछ हुआ है बताएंगे? जी, ये हमारे एक्चुअली अलार्म का टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से वो बज गया था। नॉर्मली हमारे यहाँ पे 5 लॉक होते हैं जिसमें से 4 लॉक बंद था, एक लॉक गलती की वजह से हमें लगा नहीं था, खुला हुआ रह गया था। तो फिर हम लोग पुलिस प्रशासन लोग आए, समय पे आए, अलार्म बजा जैसे। और जब हम लोग अंदर आए तो कुछ ऐसी घटना नहीं थी, बस नॉर्मल टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो अलार्म बज गया। किसी प्रकार की कुछ घटना नहीं, किसी भी घटना कुछ नहीं थी। जिस प्रकार सर यहाँ सेंट्रल बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक है और यहाँ सिक्योरिटी का व्यवस्था नहीं पाई जा रही सर, क्या? हमारे यहाँ सिक्योरिटी लास्ट 6 मंथ से नहीं था, तो हमने इसके लिए एक लिखा है, लेटर में लिखा है उनको, ताकि जल्द से जल्द हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड को। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्ही की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के नरसिंहपुर कछुआ प्राथमिक विद्यालय में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से प्राथमिक विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भागकर प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और जलते हुए गैस सिलेंडर को विद्यालय के बाहर फेंक दिया। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षकों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में आग से किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। बता दें कि सिराथू तहसील क्षेत्र के नरसिंहपुर कछुआ प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार सुबह लगभग 10:30 पर रसोईया दोपहर का मध्य भोजन बनाने के लिए किचन में गई तो गैस सिलेंडर खत्म हो चुका था। इसके लिए उन्होंने नया सिलेंडर लगाकर चूल्हा जलाना चाहा तो सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से मौके पर चीख पुकार मच गई। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण भागकर प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और उन्होंने जलता हुआ सिलेंडर प्राथमिक विद्यालय के बाहर फेंक दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने सिलेंडर की आग बुझाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। अभिभावकों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने सिलेंडर की आग को बुझाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आग लगने से अभिभावकों में काफी नाराजगी है। उनका आरोप है कि विद्यालय में आग बुझाने का यंत्र तक नहीं है। इसके अलावा गैस सिलेंडर की भी सही तरीके से रख रखाव नहीं किया गया है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। वहीं प्रधानाचार्य कुशलावती ने बताया कि गैस सिलेंडर लगाते समय शायद सही से रेगुलेटर नहीं लगाया गया था, इसलिए यह हादसा हुआ है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रधानाचार्य कुशलावती और रसोईया आशा देवी का क्या कुछ कहना है। हम लोग कैसे आग लगी है?
वो सिलेंडर आज खत्म हो गया, तो रसोइया बोली कि मैडम सिलेंडर खत्म हो गया है, दूसरा लगाना है, रखा था। तो हमने कहा ले जाओ लगाओ, और वही रसोइया लगाई हैं। पता नहीं कैसे बाल में कहीं कमी रही होगी, पकड़ लिया होगा। क्या बहुत पुराना पाइप लगा? नहीं, नया पाइप है, नया पाइप, नया चूल्हा, हर 2-3 महीने में बदलवा देते हैं। कुशलावती देवी। कोई घटना, कोई चोटी? नहीं, कोई घटना नहीं। कुशलावती देवी। चूल्हा जलावा है, चूल्हा जलाने के ऊपर वो रखा है कुकर, और कुकर रखने की वह सिलो कीना है, तो भक्का दे यहाँ पर आई है सिलेंडर पर। क्या नाम तुम्हारा? हमारा आशा देव। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से है, जहां अमानगंज तहसील क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में एकाएक सनसनी फैल गई। बता दें कि पन्ना जिले के अमानगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विक्रमपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने दोपहर के समय जैसे ही विद्यालय में बनने वाले मध्याह्न भोजन को खाया, उसके बाद एक एक कर 40 बच्चे बीमार होने लगे और उन्हें उल्टी, सिरदर्द और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन एवं परिजनों द्वारा विद्यालय के बच्चों को अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां 40 बच्चों का प्राथमिक उपचार चल रहा है, जबकि 15 को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि विद्यालय में बच्चों ने जो भोजन किया है उसमें कुछ मिलावट थी, जिससे बच्चे बीमार हो गए। बच्चों ने बताया कि भोजन से बदबू आ रही थी। इसके बाद आटे को चेक किया गया तो आटे में भी केमिकल की गंध आ रही थी, जिससे वो बीमार हुए हैं। डॉक्टर की माने तो बच्चों ने जो भोजन ग्रहण किया है उसमें कोई केमिकल युक्त सामग्री मिली थी, जिससे बच्चे बीमार हो गए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पूर्व भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित छात्रा आरती आदिवासी और बच्चों की मां सुशीला पाल और चिकित्सक डॉक्टर पीके गुप्ता का क्या कुछ कहना है। शासकीय माध्यमिक शाला विक्रमपुर स्कूल का नाम, और हमने रोटी सब्जी खाया था, तो फिर उसमें थोड़ी सी बासी आई रोटी में, तो फिर सभी बच्चों को कहीं सिर दर्द होने लगा, कहीं पेट दर्द होने लगा। तो फिर अमानगंज आलोक सलीम में ले गया था जांच करवाने, तो फिर हम 10-12 लोग थे, तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर आधे लोग पन्ना आ गए थे। कैसी है हालत आपकी? तो अब थोड़ी अच्छी हो गई हालत। कितने बच्चों ने खाना खाया था? कम से कम 40 बच्चे थे। सभी बीमार? हाँ, सभी बीमार हो गए थे। क्या नाम आपका? आरती आदिवासी। हम भेजते थे सर विक्रमपुर स्कूल में, और पढ़ाते यहाँ आलोक खरे हैं। और हमारे बच्चे 1 बजे लंच किए, उसमें पता नहीं कि क्या मिला था। उस खाना खाने के बाद बच्चे ने कहीं सारे 40 बच्चे ने कहीं परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन 12 बच्चन का तो बहुत ज़्यादा थी। हमारी लड़कियां 2 बार अमानगंज गई, तो सही इनकी तबीयत नहीं थी, तो 3 बच्चन के यहाँ अमानगंज से पन्ना को रेफर कर दिए हैं। हाँ, अब यहाँ हम 11 बजे रात के आए हैं, अब यहाँ तबीयत उनकी सही है। क्या खा लिया था, कुछ पता चला? सब्जी रोटी खाई, अब उसमें पता नहीं कि क्या मिला के दिया, कुछ में तुम्हें तो कमी तो होगी। अब कैसी है बच्चों की? अब सही है सर। क्या नाम आपका? हमारा नाम है सुशील। सर, कुछ बच्चे अमानगंज से रेफर होकर आए हैं, क्या है मामला? कल जो है कुछ बच्चों को ग्राम विक्रमपुर में, जो कि थाना अमानगंज के अंतर्गत आता है, वहाँ स्कूल में दोपहर का खाना दिया गया था। उसमें जो है सब्जी रोटी बच्चों ने खाई थी, आलू और गोभी टमाटर की सब्ज़ी बताई थी बच्चों ने कि खाया था। उसके बाद कुल 40 बच्चों ने खाया था, जिसमें करीब 15-20 बच्चों की हालत बिगड़ गई थी। 15-20 बच्चों में जो है यहाँ पे जिला चिकित्सालय में 3 बच्चे जो है रेफ़र किए गए थे, जो कि कुछ उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी सुबह देखा है उनके बच्चों की हालत स्थिर है, ठीक है, खा पी रहे हैं, कोई समस्या नहीं है अब बच्चों में। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली शहर के राइजिंग चाइल्ड स्कूल में खेल दिवस का आयोजन उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। 2 चरणों में संपन्न हुए खेल प्रतियोगिताओं के प्रथम चरण का उद्घाटन जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा किया गया। विद्यालय के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा आए हुए अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया।
प्रथम चरण में प्री प्राइमरी के बच्चों के मध्य हुई हर्डल रेस, स्पून रेस, फ्रेंडशिप रेस, ईट एंड रन रेस, फ्रूट रेस, बकेट रेस, जंपिंग रेस में क्रमशः मोक्षिता, भव्य, शिवांग, आद्विक, वाग्मी, अयंतिका, गुरीक, फातिमा ने बाजी मारी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी पूजा मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने विजयी बच्चों को पुरस्कृत करते हुए कहा कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और शिक्षा को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करने में राइजिंग चाइल्ड स्कूल बखूबी कार्य कर रहा है, जो बदलते परिवेश में अत्यंत आवश्यक है। मैम अपना परिचय दीजिए। मैं सीमा श्रीवास्तव, राइजिंग चाइल्ड स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ। तो कल 3 तारीख को स्टार्ट हुआ था, आज 4 को हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे का जो है समापन हुआ। इसमें विविध तरह की प्रतियोगिताएं कराई गई, बच्चों की रेस और 100 मीटर रेस, कबड्डी, चेस, कैरम और फ्रेंडशिप रेस। इसके अलावा टगावार जैसे विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिसमें हमारी टीचर्स ने काफ़ी अच्छे ढंग से पूरे प्रोग्राम को अच्छे समुचित ढंग से कराया गया। इसमें स्टेडियम की टीम भी रही, हमारे बीच में बहुत सारे विशेष अधिकारी और सभी लोग उपस्थित थे और यह प्रोग्राम संपन्न हुआ। धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्हुआ नगर पंचायत के मेला वाले बाग में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया गया। मेले में लोगों ने विभिन्न झूलों का आनंद उठाया और जमकर खरीदारी की। मेले में अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रही। वहीं समापन के मौके पर निकली विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। लम्हुआ के 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले का सोमवार को समापन हो गया। शनिवार को मेला आयोजक आलोक चतुर्वेदी, कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी ने भगवान की आरती उतारकर फीता काटा और मेले की शुरुआत की। मेले में आए हुए झूलों का लोगों ने लुत्फ उठाया। वहीं मेले में आए विभिन्न झूले बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं सर्कस, जादू इत्यादि का भी लोगों ने लुत्फ उठाया। खिलौने आदि की दुकानों पर काफी भीड़ दिखी। महिलाओं ने खूब जमकर खरीदारी की। 3 दिवसीय मेले में काफी भीड़ उमड़ी। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह उर्फ अंगद ने मेले का निरीक्षण किया और कहा कि अगले वर्ष से ये मेला लम्हुआ महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें सारी व्यवस्थाएं नगर पंचायत की तरफ से रहेंगी। उन्होंने कहा कि उनसे जो हो सकेगा वो हर संभव मदद करेंगे। वहीं समापन के मौके पर कलाकारों द्वारा भगवान की विभिन्न झांकियां निकाली गई। अध्यक्ष जी, किस तरीके के मेले देख रहे हैं आप मेले को? यहाँ पर हम लोगों को बचपन से मेला लगता था और उसके पहले पता नहीं कब लगता था मेला। लम्हुआ का बहुत पारंपरिक मेला है, स्थान भी वही है और मेला भी वही है। जो हम लोग बचपन में देखते थे वही आज भी देखने आए हुए हैं। इस मेले को आपने अभी बीते कुछ दिन पहले आपने कहा है मेले लम्हुआ महोत्सव के नाम से जाना जाएगा। हाँ। कब तक नगर पंचायत वासी इसका इंतजार करें? देखिए, जैसे 12-13 साल हमको बीत गया था लम्हुआ का मेला देखे हुए, तो हमको अनुभव नहीं था इस समय मेला किस टाइप का लग रहा है। इसीलिए इस साल का कार्यक्रम हमने पोस्टपोन किया और उसको अगली साल लम्हुआ महोत्सव के हिसाब से हम लोग करवाएंगे। नगर पंचायत कार्य, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नगर पंचायत इस बार इस मेले को हैंडओवर नहीं किया है, हैंडओवर नहीं किया गया है। उसके बाद भी यहाँ पर फॉगिंग की व्यवस्था करा दी गई है, पानी के टैंकर की व्यवस्था करा दी गई। देखिए से हमारे बगल में अंकुर चतुर्वेदी जी खड़े हैं और आलोक जी खड़े हुए हैं। और ये मेला जो है स्वर्गीय पारसनाथ चतुर्वेदी के द्वारा लगाया जाता था और अब नगर पंचायत हुई है। तो इस बार हम लोगों ने हैंडओवर नहीं किया है, अगली बार इस मेले को हैंडओवर किया जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नहीं आ पाई हैं। जैसे एक बाइक वाला लगता था, मौत का कुआं, बड़ा वाला झूला, कुछ सर्कस, कुछ डांस कंपनियां भी हैं जो नहीं आ पाई हैं। उसका रीज़न केवल एक रहा कि यहाँ पर जगह जो है निरंतर कम होते हुए चली जा रही है। और अगली बार थाने के अपोजिट साइड में जो बाग है उस बाग में भी जिनका वो बाग है उन लोगों से बात किया जाएगा, सहयोग करेंगे अगर लोग तो कुछ हिस्सा उस बाग में लग जाएगा। जैसे झूला वूला सब इधर लग जाएगा, छोटी दुकानें सब उधर लग जाएंगी। मेला 2 पार्ट में अगल बगल होकर के बड़ा रूप लेगा। देखिए, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ के शासन प्रशासन को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि सारे लोग पूरी तरीके से मेले को योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार की घटना, किसी प्रकार की बाधा और किसी प्रकार का किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। मेला सामान्य ढंग से चल रहा है।
यहाँ के आए हुए सभी मेला में जो भी दर्शनार्थी आए हैं, मेला टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, सभी माताओं का, बहनों का और भाइयों का बहुत बहुत आभार कि शांतिपूर्ण ढंग से आप मेला देख रहे हैं। और जितने भी दुकानदार भी आए हैं वो भी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, मेले की प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ के निवासियों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये प्रशंसा हमको कंटिन्यू बनाए रखनी है। सर क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार चतुर्वेदी, मेला प्रबंधक। यह मेला सन लगभग 1940 से लग रहा है। इसका शुभारंभ हमारे बाबा के पिताजी जो शुरुआत किए थे, उनकी मृत्यु के पश्चात हमारे बाबा श्री पारसनाथ चतुर्वेदी ने इस मेले की कमान संभाली और लगभग 2017 तक हमारे बाबा ने इस मेले को लगवाया। और 2017 में उनके निधन के बाद उनको स्वर्गवास हो गया और उसके बाद हम इस मेले का संचालन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का इस मेले पे किस तरीके का सहयोग मिल रहा है? मेले की शुरुआत यहाँ कैसे होती है? मेले की शुरुआत यहाँ पे भगवान श्री राम और लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकी निकाल कर की जाती है, जिसका जो कि पूरे लबुआ क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करके फिर जो है थाने पे कोतवाल साहब आरती करते हैं। उसके बाद झांकी जो है मेले में आती है, मेले में भी आरती होती है। उसके बाद वहाँ से फिर सीधे प्रस्थान करती है घर के लिए। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे कोतवाल साहब पूरी तरह हमसे हमारे टच में हैं और उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है और सहयोग की पूरी उम्मीद हम उनसे करते हैं। और कोई भी दिक्कत होती है हम फ़ोन करते हैं तो सहयोग मिलता है उनको पूरी तरीके से। मेले में अब फ़िलहाल ऐसी कोई अराजकता नहीं है। अब बाहरी हर किस्म के लोग आते ही हैं मेले में, लेकिन ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। हाँ, पुलिस की वर्दी में, शादी वर्दी में काफ़ी लोग घूम रहे हैं और कहीं भी अगर अव्यवस्था देख रहे हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी ये हमारा 3 दिवसीय मेला लगता है। एकान जी नहीं, आज कल पहला दिन था। एकान बदी पंचमी, छठी, सप्तमी, यही मेले का। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।